అందరికీ నమస్కారం. आप सभी को ब्रह्मर्षि तटवर्ती राघव राव सर का नमस्कार। కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువు గారు బ్రహ్మర్షి పత్రి గారికి ఒకసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్పుకుందాం. क्रम शुरू करने से पहले परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को एक बार धन्यवाद दे रहे हैं। మనం గత 52 ఎపిసోడ్ నుంచి ఒక విషయం మీద చెప్పుకుంటున్నాం. हम पिछले 52 एपिसोड से एक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ఈ రోజు 53వ ఎపిసోడ్. आज का यह एपिसोड 53वां है। విశేషం ఏంటంటే వికృతి, ప్రకృతి, సంస్కృతి. और वह विषय है विकृति, प्रकृति और संस्कृति। వికృతి అంటే సృష్టి విరుద్ధమైనది. विकृति का मतलब सृष्टि विरुद्ध। ప్రకృతి అంటే సృష్టికి అనుగుణమైనది. प्रकृति का मतलब सृष्टि के अनुकूल। సంస్కృతి అంటే సృష్టి ధర్మానికి మించింది. और संस्कृति का मतलब सृष्टि धर्म से आगे बढ़कर कार्य करना। వికృతి అంటే సృష్టి విరుద్ధమైనవి కాబట్టి विकृति का मतलब सृष्टि विरुद्ध कार्य है, इसलिए అటువంటి వారి యొక్క ప్రవర్తన इसलिए ऐसे लोगों का व्यवहार వారికి కష్టాలు, బాధలు తీసుకొస్తుంది. उनके लिए मुसीबत और तकलीफ लेके आते हैं। మరి అటువంటి వారు ఎవరు అంటే तो ऐसे लोग की गिनती में कौन आते हैं? తమో గుణం, రజోగుణంలో ఉన్నవారు వస్తారు. जो लोग तमोगुण में और रजोगुण में रहते हैं वे आते हैं। మరి అటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటో మనం చెప్పుకుంటున్నాం. तो ऐसे लोगों का लक्षण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ఈ తమో గుణంలో ఉన్న వారి యొక్క ఒక లక్షణం అజ్ఞానం. तमोगुण में जो लोग रहते हैं उनका एक लक्षण है अज्ञान। మరి మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నామా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి కొన్ని విషయాలు మనం చెప్పుకుంటున్నాం. तो हम भी अज्ञान में हैं कि नहीं, वह जानने के लिए कुछ बातों के ऊपर विस्तृत में चर्चा कर रहे थे। ఇప్పటిదాకా చాలా విషయాలు చెప్పుకున్నాం. आज तक हम कई विषयों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। ఈరోజు ఇంకొక విషయం తెలుసుకుందాం. आज हम एक और विषय के ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे। ఇంకేతంటే చాలా మంది భగవంతుడు అంటే ఇష్టం అంటారు. क्योंकि अधिक लोग भगवान को पसंद करते हैं, గొప్పవాడు అంటారు. वे महान हैं ऐसा कहते हैं। కానీ అటువంటి భగవంతుడి విషయంలో విరుద్ధంగానే ప్రవర్తిస్తారు. लेकिन वही भगवान के विषय में विरुद्ध रूप से व्यवहार करते हैं। ఆ భగవంతుడి గురించి సరైన అవగాహన లేదు. भगवान के बारे में सही जानकारी इनके पास नहीं है। అలా ప్రవర్తించడం వల్ల వారే నష్టపోతారు. इस तरह का व्यवहार की वजह से वे ही नुकसान प्राप्त कर रहे हैं। ఎందుకు అలా ప్రవర్తిస్తారు అంటే అజ్ఞానంలో ఉండడం వల్ల. अज्ञान में रहने की वजह से ही वे लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। అంచేత ఈరోజు మరొక విషయం తెలుసుకుందాం. इसीलिए आज हम एक और विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ఏమిటంటే
ఆత్మ భగవంతుడు అయినా आत्मा भगवान है, फिर भी విగ్రహమే భగవంతుడని అనుకోవడం అజ్ఞానం. मूर्ति ही भगवान है ऐसा मानना अज्ञान है। మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను. ఆత్మ భగవంతుడు అయినా फिर से पुनरावर्तन किया जा रहा है। आत्मा ही भगवान होने के पश्चात भी విగ్రహమే భగవంతుడని అనుకోవడం అజ్ఞానం. मूर्ति ही भगवान है ऐसा मानना अज्ञान है। ఇంచేతంటే చాలా మంది మరి భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తే क्योंकि अधिक लोग भगवान का आश्रय लेते हैं तो ఆరాధిస్తే उनकी आराधना करेंगे तो మన కష్టాలు పోతాయి, हमारे मुसीबत चले जाते हैं, కోరికలు తీరతాయి, इच्छाएं पूर्ण होते हैं, మన పాపాలన్నీ తొలగించబడతాయి, हमारे पाप कर्म दूर हो जाते हैं अथवा माफ किया जाता है అని వారికి నచ్చిన విధంగా ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ऐसा मानकर उनको पसंद आए उस तरह से उनकी आराधना करते हैं। హిందువులు విగ్రహాలను పూజిస్తారు, हिंदू मूर्तियों का पूजा करते हैं, క్రిస్టియన్లు ఫోటోలు పెట్టి ప్రార్థిస్తారు, क्रिश्चियन फोटो रखकर प्रार्थना करते हैं, ముస్లింలు కూడా ఏమీ పెట్టకపోయినా ప్రార్థనలు చేస్తూనే ఉంటారు. मुस्लिम भी कुछ भी नहीं रखने के बावजूद भी प्रार्थना करते हैं। వారి ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ విగ్రహమే భగవంతుడు అనే అభిప్రాయం. इन सबका उद्देश्य यही है, मूर्ति ही भगवान है, ఆ ఫోటోయే భగవంతుడు वो फोटो ही भगवान है। అంచేత వీడు భగవంతుడిని కాకుండా ఈ విగ్రహాలను ఫోటోలను ఆరాధించడం వల్ల इस तरह भगवान को छोड़कर मूर्ति और फोटो की आराधना करने की वजह से అసలైన ఫలితాలు పొందలేకపోతున్నారు. जो सही फल होता है उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। భగవంతుణ్ణి ఆరాధించడం అన్నది సరైనదే, भगवान की आराधना करना सही है। భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించకుండా ఏమీ పొందలేరు, ఏమీ సాధించలేరు. भगवान को आश्रय दिए बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और कुछ भी हम कर नहीं पाएंगे। అంచేత ఎవరైనా సరే భగవంతుణ్ణి ఆరాధించాలనుకున్నప్పుడు इसलिए कोई भी भगवान की आराधना करने के लिए ముందు భగవంతుడు ఎవరో తెలుసుకోవాలి. पहले भगवान कौन है ये जानना जरूरी है। ఆయన ఎక్కడ ఉంటాడో తెలుసుకోవాలి. वे कहाँ रहते हैं ये जानना है। ఆయన్ని ఎలా ఆరాధించాలో ఆశ్రయించాలో తెలుసుకోవాలి. उनकी आराधना कैसे करना चाहिए, उन्हें कैसे आश्रय लेना है ये भी जानना है। అంచేత ఆ విషయం ముందు తెలుసుకుందాం. इसीलिए पहले ये बात जान लेते हैं। భగవద్గీతలో 10వ అధ్యాయంలో 20వ శ్లోకంలో ఈ విషయం స్పష్టంగా చెప్పబడింది. भगवद गीता में 10वां अध्याय में 20वां श्लोक में यह बात स्पष्ट रूप से कहा है। ఆయన ఏం చెప్పారంటే
శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఏం చెప్పారంటే, श्री कृष्ण भगवान ने यह कहा है, అహం ఆత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థిత అని చెప్పడం జరిగింది. अहम आत्मा गुड़ाकेशा सर्वभूताशय स्थितः, ऐसे कहा गया है। అంటే అర్జున, నేను ఆత్మను అని ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. मतलब, हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ, यह बात उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है। అంతేకాని నేను విగ్రహాన్ని, నేను ఫోటోని, నేను ప్రతిమని అని ఎక్కడా చెప్పలేదు. लेकिन मैं मूर्ति हूँ, मैं फोटो हूँ, मैं ప్రతిమ प्रतिमा हूँ, ऐसा उन्होंने कहीं पे भी कभी भी नहीं कहा है। అందుచేత శ్రీకృష్ణ వారు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఆత్మే భగవంతుడనే విషయం మనకి తెలుస్తుంది. इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, उसके आधार पर आत्मा ही भगवान है, ये पता चलता है। అందుచేత మనకి స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు, విగ్రహం భగవంతుడు కాదు, ఆత్మే భగవంతుడు అన్న విషయం. इसलिए हम स्पष्ट रूप से जान पाएंगे, आत्मा ही भगवान है, मूर्ति भगवान नहीं है। మరి శ్రీకృష్ణ వారు ఆత్మే భగవంతుడని చెప్పినా కూడా అందరూ విగ్రహమే భగవంతుడు అని అనుకోవడానికి కారణం ఏమిటి అంటే అజ్ఞానం. आत्मा ही भगवान है, मूर्ति भगवान नहीं है, यह बात श्री हाँ, कृष्ण ఓయ్, सर మూర్తి భగవాన్ నహి హై అని ఆయన ఏం కృష్ణుడు చెప్పలా. ओके, చాలా జాగ్రత్త, ये सर, విషయంలో మాట తేడా వస్తే పట్టుకుంటారు. ओके सर। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, उसके आधार पर आत्मा ही भगवान है, అని यह స్పష్టంగా చెప్పినా यह बात स्पष्ट रूप से कहा है, उसके बावजूद అందరూ విగ్రహమే భగవంతుడు అని అనుకోవడం मूर्ति ही भगवान है, ऐसा सब लोग मानते हैं, అజ్ఞానం. ये अज्ञान है। అంచేత మనం అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకుని इसीलिए हम अज्ञान को दूर करते हुए సత్యాన్ని తెలుసుకుని सत्य को जानकर భగవంతుని ఆశ్రయించి भगवान का आश्रय लेकर మన జీవితాలు ధన్యం చేసుకోవాలి. हमारा जीवन को धन्य करना है। అంచేత గుర్తుంచుకోండి, లోకంలో అన్ని మతాల వారు यह बात ध्यान में रखिए, భగవంతుడి గురించి అవగాహన చేసుకోవడం లేదు. इस दुनिया में सभी धर्म के लोग भगवान के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ఆత్మ అయిన ఆయన సమస్త జీవుల్లో స్థితమై ఉన్నాడు. आत्मा बने हुए वे सभी जीवों में स्थित है। ఇది కూడా శ్రీకృష్ణ వారు చెప్పడం జరిగింది. అంచేత అన్ని జీవుల్లోనే కాదు, మానవుల్లో కూడా ఆయన ఉన్నాడు. इसलिए सभी जीवियों में ही नहीं, इंसानों में भी वे हैं। అలాగే మన శరీరంలో కూడా ఉన్నాడు. उसी तरह से हमारे शरीर में भी है।
కానీ అజ్ఞానంతో ఈ విషయం తెలియక लेकिन अज्ञान की वजह से यह विषय ना पता नहीं होने पर మానవులు కాశీ అని రామేశ్వరం అని తిరుపతి అని తిరుగుతున్నారు అక్కడ ఉంటాడని. सभी मानव काशी, रामेश्वर, तिरुपति का पर्यटन करते हैं, वे वहां पे रहते हैं यह सोचकर। క్రిస్టియన్లు జెరూసలం వెళ్తూ ఉంటారు. क्रिश्चियन सर ఏంటి सर అది జియర్ సార్ జెరూసలం जी क्रिश्चियन जेरूसलम जाते हैं। మనకి కాశీ ఎలాగో క్రిస్టియన్లకి జెరూసలం అలాగా. जी हम हिंदुओं के लिए काशी जैसा है वैसा ही क्रिश्चियन के लिए जेरूसलम है। భగవంతుడు అక్కడ ఉన్నాడనే భావంతో भगवान वहां पे हैं ऐसा भाव से ముస్లింలు మక్కా వెళ్తూ ఉంటారు. मुस्लिम मक्का जाते हैं। అంటే అందరి ఉద్దేశం భగవంతుడు అక్కడ ఉన్నాడని. मतलब सबका उद्देश्य भगवान वहां पे हैं। కానీ నిజమైన లేకిన్ భగవంతుడు నిజంగా ఈ శరీరంలోనే ఉన్నాడు. लेकिन सही मायने में सही भगवान इस शरीर में ही है। ఆ భగవంతుడిని ఆశ్రయించాలి అంటే శరీరంలోకి వెళ్తే సరిపోతుంది. उस भगवान का आश्रय लेने के लिए शरीर के भीतर प्रवेश करने से पर्याप्त हो जाता है। కానీ అన్ని చోట్ల తిరుగుతున్నారు. लेकिन सभी जगहों पर घूम रहे हैं। దీనికి కారణం అజ్ఞానం. इसका कारण भी अज्ञान है। వేమన యోగి వేమన చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు. योगी वेमना ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, శిలలను చూసి నరులు శివుడని భావింతురు. शिलाओं को देखकर इंसान शिव मान रहे हैं। శిలలు శిలలే కాని శివుడు కాదు. शिला मतलब पत्थर पत्थर ही है लेकिन शिव नहीं है। తనదులోని శివుని తానేలా తెలియడో अपने अंदर समाहित शिव जी को जब तक आप नहीं जान पाओगे, విశ్వదాభిరామ వినరవేమ అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది. सॉरी, अपने अंदर की शिव जी को जानिए ऐसा उन्होंने कहा है। అంచేత ఈ జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు ఈ విషయం చెప్పగలరు. इसीलिए यह ज्ञान जिनके पास है वे ही यह विषय बता पाएंगे। అజ్ఞానంలో ఉన్నవాడికి ఈ విషయం తెలీదు. अज्ञान में रहने वालों को यह विषय समझ में नहीं आता है। అంచేత భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకునేవారు इसीलिए भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले ముందు అజ్ఞానం తొలగించుకోవాలి. पहले अज्ञान दूर करना है। మరి అజ్ఞానం తొలగాలి అంటే మన గురువు గారు పత్రి గారు 4 విషయాలు చెప్పారు. अज्ञान दूर करने के लिए हमारे गुरु पत्री जी 4 विषय बताए हैं। ఒకటి శ్వాస మీద ధ్యాస ఉంచి తీవ్ర ధ్యాన సాధన చేయడం. उसमें पहला श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए तीव्र ध्यान साधना करना है। సాత్వికమైన శాకాహారం తీసుకుంటూ सात्विक शाकाहार का सेवन करते हुए। రెండో విషయం ఏంటంటే ఆత్మ జ్ఞానం
కలిగిన వారు వ్రాసినటువంటి పుస్తకాలు చదవడం. दूसरा विषय है आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले महानुभावों के द्वारा लिखा हुआ किताबें पढ़ना। మూడోది ఆత్మ జ్ఞానం బోధించగలిగిన వారి సందేశాలు వినడం. तीसरा आत्म ज्ञान के बारे में बताने वाले का संदेश सुनना। నాలుగోది ఏమిటి అంటే ఈ ఆత్మ మార్గంలో సేవలు చేయడం. चौथा इस आत्म मार्ग में सेवा करना। ఈ నాలుగు ఎవరైతే చేస్తారో వారు అజ్ఞానం తొలగించుకుంటారు. जो लोग यह चार काम करते हैं वे अज्ञान को दूर कर पाते हैं, జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకుంటారు. ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, సృష్టికి అనుగుణంగా జీవిస్తారు. सृष्टि के अनुकूल जीवन जी पाएंगे జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుంటారు. और जीवन को धन्य कर सकते हैं। మరి మేము కూడా स्वयं राघव राव सर दंपति भी పత్రి గారి పరిచయం కాకముందు पत्री जी का परिचय नहीं हुआ उससे पहले పూజలు చేసేవారం. पूजा करते थे, అన్ని ఆలయాలకు తిరిగేవాళ్ళం. सभी मंदिरों में घूम रहे थे। కానీ పత్రి గారి పరిచయం అయ్యాక लेकिन पत्री जी का परिचय होने के बाद, ఈ ధ్యానం చేసిన తర్వాత यह ध्यान करने के बाद ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం. यह सभी बात जान पाए हैं। భగవంతుడు ఎవరో అర్థం చేసుకున్నాం. भगवान कौन है ये समझ लिया है। మాలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకున్నాం. और उनमें जो अज्ञान था उसे दूर कर लिया। అందుచేత ప్రతిరోజు ధ్యానం చేస్తున్నాం. इसीलिए हर दिन ध्यान कर रहे हैं। శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడి మీద దృష్టి పెడుతున్నాం. शरीर में स्थित उस भगवान के ऊपर दृष्टि केंद्रित कर रहे हैं। ఎంతో శక్తి సంపాదించుకుంటున్నాం. बहुत ही शक्ति ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। మాలో ఎన్నో మార్పులు తెచ్చుకుంటున్నాం. उनमें अनेक बदलाव लाए हैं। ఎన్నో తప్పులు సరి చేసుకున్నాం. अनेक भूल सुधार लिया है ఇంకా సరి చేసుకుంటున్నాం. और भी ठीक सही कर रहे हैं। మరి మేము నేర్చుకున్న విషయాలు అందరికీ చెప్తున్నాం. और वे जो आज तक सीखे हैं वही बात सभी लोगों को बता रहे हैं। ఇదంతా పత్రి గారి యొక్క సాంగత్యం వల్లే. यह सब पत्री जी के साथ किया हुआ सांगत्य के वजह से ही संभव हुआ है। ఆయన అపార జ్ఞాన సంపన్నుడు. वे अपार ज्ञान संपन्न है। అజ్ఞానులకు ఆయన గురించి అర్థం కాదు. अज्ञानियों को उनके बारे में समझ में नहीं आता है। ఆయన శక్తి తెలియదు. उनकी शक्ति उन्हें पता नहीं है। ఆయన చెప్పేది అర్థం కాదు. वे जो कहते हैं वह उनको पता नहीं, उनको समझ में नहीं आता है। అజ్ఞానంతో ప్రవర్తిస్తూ జీవితాన్ని కష్టాల పాలు చేసుకుంటున్నారు. अज्ञानता से व्यवहार करते हुए जीवन को मुसीबतों का शिकार बना रहे हैं। చేత పత్రి గారు చెప్పినటువంటి ఈ శ్వాస మీద ధ్యాస చేయండి. इसीलिए
पत्री जी ने बताया हुआ श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करने वाली साधना कीजिए। అజ్ఞానంలోంచి బయటపడండి. अज्ञान में से बाहर आ जाइए। అజ్ఞానంలోంచి బయటపడడం అంటే దుఃఖంలోంచి బయటపడినట్టే. अज्ञान से बाहर आना मतलब दुख में से भी बाहर आना ही है। ఇంచేతంటే పత్రి గారు ఒక సందర్భంగా చెప్పారు, क्योंकि पत्री जी ने एक संदर्भ में कहा है, నీలో కొద్దిపాటి దుఃఖం ఉన్నా यदि आप में लेश मात्र दुख भी रहता है నువ్వు అజ్ఞానంలో ఉన్నట్టే అని చెప్పారు. तो आप अभी भी अज्ञान में हो, ऐसा मान लेना चाहिए, ऐसा कहा है। అంచేత అజ్ఞానాన్ని పూర్తిగా తొలగించుకుందాం. इसीलिए अज्ञान को पूरी तरह से दूर करेंगे। మనమంతా ప్రతిరోజు ఈ ధ్యానం అందుకే చేస్తున్నాం. हम सब प्रतिदिन यह ध्यान उसी के लिए कर रहे हैं। మరి మనం కూడా ఎన్నో మార్పులు తెచ్చుకున్నాం. हम भी बहुत ही बदलाव लाएंगे। మన జీవితాన్ని ఎంతో సరి చేసుకున్నాం. और हमारे जीवन को बहुत ही सही रूप से सुधार लिया है ఇంకా సరి చేసుకుంటాం. और भी सुधारेंगे। అంచేత ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పత్రిక గారికి ఒక్కసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్తాం. इसलिए यह मौका देने वाले पत्री जी को भी एक बार धन्यवाद दे रहे हैं। థ్యాంక్ యూ. धन्यवाद। సరే, तो आज का गुरु जी का संदेश यहाँ पे, हिंदी संदेश यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो आज का इस विषय के उपलक्ष्य में किसी को भी कोई संदेह या अभिप्राय देना है तो कृपया हैंड रेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आयुष जी को आमंत्रण दे रहा हूँ। सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नमस्ते आयुष जी। नमस्ते चिरंजीवी सर। ब्रह्म ऋषि तत्वर्ती राघव राव सर को कोटि कोटि वंदन। आज हमने जो विषय लिया है, इस विषय को हम पहले भी काफी इस पे चर्चा कर चुके हैं। अज्ञानी का कार्य कैसा होता है, अज्ञानी का आचरण कैसा होता है, तो हमने ये जाना कि कैसे जाने कि हम अज्ञान में हैं या नहीं। आत्मा ही भगवान है। आत्मा के अन्यत्र किसी भी वस्तु को भगवान मानना अज्ञान है। हिंदू मूर्ति में भगवान ढूंढते हैं, क्रिश्चियन फोटो में भगवान ढूंढते हैं, मुस्लिम भी फोटो या मूर्ति में भगवान नहीं ढूंढते, परंतु फिर भी वे इसी तरह का आचरण करते हैं कि भगवान किसी स्थान आदि में है। हिंदू भगवान को ढूंढने के लिए काशी विश्वनाथ अथवा तिरुपति अन्यत्र स्थानों पे जाते हैं। मुस्लिम यरूशलेम में जाते हैं, क्रिश्चियन यरूशलेम में जाते हैं, मुस्लिम मक्का में जाते हैं, परंतु यह सभी अज्ञान में ही है। तो फिर भगवान अज्ञान में है, तो फिर कैसे पता लगे कि भगवान कहाँ है। भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहा है, अहम आत्मा गुणाकेशा सर्वभूतायश्च स्थिता, अर्थात हे गुणाकेश, मैं आत्मा हूं, मैं ही आत्मा हूं, मैं सभी भूताशयों में अर्थात जीवों में विद्यमान हूं। जीव अर्थात सारे के सारे जीव,
कीड़े, जानवर, पक्षी व इंसान। हम अपने अज्ञान को दूर कैसे करें, उसके 4 उपाय हैं। सबसे पहले श्वास के ऊपर ध्यान करते हुए अपने अंदर आत्मा को देखें। दूसरा, शाकाहार, कौन सा शाकाहार? स्वाध्याय 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 स्वाध्याय, हाँ। आत्मज्ञानियों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का स्वाध्याय करें व आत्मज्ञानियों के द्वारा आत्मज्ञानियों के साथ संसर्ग करें व इसी ज्ञान को लोक में सबको बताएं। यह आज की क्लास का एक संक्षेप में समरी मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू आयुष जी। जया। नमस्ते जया जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नमस्ते जी सर। राव सर को, पत्री जी सर को, मिसिस राव को, चिरंजीवी सर, सभी को आत्मवंदन, नमस्कार। सुनाई देता है सर? यस सर, यस मैडम, आपका आवाज क्लियर है। हाँ हाँ। आज सर ने बहुत ही अच्छी तरह समझाया है कि विकृति, प्रकृति और संस्कृति, उसके बारे में बहुत डिटेल से और भी बताया है। विकृति दैट मीन्स क्या? सृष्टि विरुद्ध कार्य करना। प्रकृति मीन्स सृष्टि के अनुकूल कार्य करना, और संस्कृति मीन्स सृष्टि को धर्म से आगे बढ़ाकर कार्य करना। विकृति का कार्य विकृति से कार्य मुसीबत को लेकर आते हैं। जो भी काम करते हो मुसीबत लेकर आते। वो ऐसे कौन से कार्य है? तमोगुण, रजोगुण में जो रहते हैं वह आते हैं। उसके लक्षण है, तमोगुण का लक्षण है अज्ञान है। हम भी अज्ञान में है या नहीं, उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि वे अधिक लोग भगवान को पसंद करते हैं, भगवान ही महान है ऐसा मानते हैं, लेकिन भगवान के बारे में जानकारी नहीं है, इसी तरह से व्यवहार करते हैं अज्ञान की वजह से। एक विषय और भी है कि आत्मा भगवान है, मूर्ति ही भगवान है, ऐसा मानना ही अज्ञान है। फिर से पुनरावर्तन करते हैं और भगवान और ऐसे मानते हैं कि ऐसे लोग ज्यादा करके भगवान की आराधना करते हैं, और ऐसे आराधना करते हैं लेकिन उससे ऐसे सोचते हैं कि मुसीबत दूर होगी, और भगवान हमें माफ करेंगे, हमारी इच्छाएं पूरी होती है, ऐसा मानते हैं कि इसीलिए वे भगवान की आराधना करते हैं। और हाँ, जया जया मैडम। हाँ जी, ऐसे अज्ञान की वजह से वे लोग भगवान नहीं आराधना करते हैं, मूर्ति को आराधना करते हैं। हाँ, मूर्ति की आराधना करते ऐसे। ओके सर, ऐसे मानते हैं कि मूर्ति ही भगवान है, ऐसा मानते हैं। फिर उसका वापस ऐसे पुनरावर्तन करते हैं, और अधिक से अधिक लोग मूर्ति की आराधना करते हैं, और ऐसे सोचते हैं कि वो मूर्ति की पूजा करने से हमारी मुसीबत दूर होगी, और मूर्ति की पूजा करने से ऐसे सोचते हैं कि मूर्ति ही हमें माफ कर देगी, हमारी इच्छा पूरी होगी, ऐसे मानते हैं। और ऐसे मूर्ति की पूजा करने से वो समझते हैं कि हमने भगवान की आराधना कर ली है। लेकिन ऐसे ऐसे लोगों में हिंदू लोग जैसे हैं, वो सोचते हैं कि हम लोग मूर्ति की पूजा करेंगे, वही महान कार्य है। और क्रिश्चियन लोग फोटो की पूजा करते हैं, और मुस्लिम लोग ऐसे समझते हैं कि हम लोग मूर्ति और
मूर्ति फोटो की पूजा नहीं करते, लेकिन ऐसे हाथ बता के भगवान ऐसे खाली प्रार्थना करते हैं। तो उनका सबका उद्देश्य है कि मूर्ति ही भगवान है, फोटो ही भगवान है, और इसीलिए भगवान को छोड़कर मूर्ति और फोटो की पूजा करने से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। भगवान के आश्रय में हमें कैसे आना है, तो भगवान कौन है हमें यह जानना जरूरी है, और वह कहाँ रहते हैं, और भगवान की पूजा आराधना कैसे करना है, हमें आश्रय में कैसे कैसे भगवान के आश्रय में जाना है। भगवत गीता के 20वें श्लोक में यह बात स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण ने कहा है कि अहम आत्मा मीन्स मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही गुड़ा केशव हूँ। जो कहा है अर्जुन को यह बताया है कि मैं ही आत्मा हूँ, स्पष्ट बताया है, लेकिन मैं मूर्ति फोटो हूँ ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। तो श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही भगवान है, हमें यह हम जान सकते हैं। आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही भगवान है। श्री कृष्ण कहते हैं मूर्ति ही सब लोग मानते हैं, यह अज्ञान है, इसीलिए अज्ञान से दूर होना यह आत्मा का सत्य बात है। भगवान के आश्रय में जो लोग जाते हैं उनका जीवन धन्य धन्य होता है। हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि इस दुनिया के सभी लोग भगवान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं करते, लेकिन आत्मा के सभी जीवों में भगवान है। श्री कृष्ण ने भी यही बात कही है, इसीलिए सभी जीवों में ही, इंसानों में भी भगवान है, यह हम में भी भगवान है। अज्ञान की वजह से सभी मानव काशी, रामेश्वर, तिरुपति का पर्यटन करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि क्रिश्चियन लोग ऐसे मानते हैं कि भगवान जेरूसलम में है, और उसके उसके सिवाय कहाँ भी भगवान नहीं है, ऐसा भाव रखते हैं। मुस्लिम लोग मक्का भी जाते रहते हैं। मतलब है कि सबका उद्देश्य है कि भगवान वो अमुक स्पेसिफिक जगह में ही रहते हैं, लेकिन भगवान का आश्रय के लिए हमें अपने अंदर भीतर प्रवेश करना है। सब भी आजू बाजू लोग घूमते रहते हैं अज्ञान से। योगी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि और शिलाओं को देखकर उसे वो शिव मानते हैं, लेकिन जो पत्थर है और शिव जी तो अपने अंदर है, यह बात हमें जानना चाहिए। ज्ञान लेंगे तो ही हम लोग यह बात जान सकते हैं और बता सकते हैं। अज्ञान वाले लोग यह बात नहीं मैडम बता सकते। जय जी, हाँ जी। आप अच्छी तरह लिखिए सब कुछ, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट you have to tell. अच्छा The essence you have to tell. हाँ 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 ठीक है। After listening the topic, you have to tell the essence, अच्छा not the whole subject. You should not read ओके because हाँ हाँ you just understand. ठीक है। So many पत्री people जी, are, ओके ओके madam. हाँ So अच्छा हाँ 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 ठीक है। you पहले just, हाँ madam, ओके ओके first हमने listen to me. हाँ You have to understand this. So many people are waiting. अच्छा अच्छा They have to tell their opinion also. ओके ओके We have to हाँ give, madam, we have ओके to, मत ऐसे पॉइंट बताना। only points. हाँ हाँ ठीक है The whole subject you can't read. If ओके ओके everybody हाँ read like that, what is the use? Everybody has written just like you. You have हाँ written ठीक है it. हाँ Here, those who are attending, ओके everybody has written this subject. ओके सर Then it is not important to हाँ 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 read the written subject. ओके सर। Only you हाँ have to, madam, close the book first.
Close it. ठीक है Close the book. भगवान ने हाँ हाँ Close the Please, book. Now tell. पत्री जी सर ने भी कहा है कि हमें हमें तीव्र ध्यान करना है। You are seeing the book. अच्छा चल हाँ हाँ ठीक You है close the ठीक है book and हाँ हाँ ठीक है you हाँ 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 उन्होंने कहा express है your हाँ opinion. That is अच्छा important. अच्छा ओपिनियन How यस much यस you have understood from this subject. हाँ हाँ That बरोबर is important. हाँ ठीक है Okay. Writing and reading, it is not हाँ important. Okay. That is initial stage. हम्म You हाँ have to जी develop. You have to improve. अच्छा ओके Only हाँ in one point you say. अच्छा तो पॉइंट बताना है ओके ओके ऐसे हाँ सभी पत्री जी सर ने भी कहा है कि हमें ध्यान में रहना चाहिए ध्यान के ऊपर श्वास के ऊपर ध्यान देना चाहिए मांसाहार त्यागना चाहिए सात्विक भोजन लेना चाहिए शाकाहार रहना चाहिए और हम लोग आत्मा कहाँ है वो हमें जानना चाहिए और ध्यान में रहने से ही हम लोग आत्मा के मार्ग में जाते हैं और भगवान कहाँ है वो जान सकते हैं ऐसे सभी लोग अभी आप भी राव सर आपकी फैमिली और सर की फैमिली सभी लोग यह बात जान गए हैं और इसीलिए उन्होंने सभी को यह संदेश पहुंचाया है और उन्होंने ऐसी सीख भी दिए हैं कि जो अपने हाँ You are looking into the book. अच्छा ठीक है हाँ ओके ओके हाँ हाँ ठीक है मीन्स भगवान अपने अंदर है वही बात हमें ज्ञान प्राप्त होता है भगवान हमारे आत्मा में ही है हमारे शरीर में है और कहाँ भी नहीं है हाँ ये मैडम आत्मा में नहीं आत्मा भगवान आत्मा ही भगवान है हाँ आत्मा ही भगवान है बरोबर आत्मा ही भगवान है वही हमें जानना है उस वजह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अपना अज्ञान दूर करके हम लोग ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं ओके ओके थैंक यू हाँ मैडम ज्ञान ओके सर थैंक यू फ्रॉम वेरी मच टुमारो ऑनवर्ड्स हाँ ओके हाँ हाँ आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाँ इम्पोर्टेंट हम लोग जो जानते हैं वही बताना है हाँ हम लोग ने क्या ज्ञान प्राप्त किया वही बताना है कि हमारा उद्देश्य हम लोग ने क्या प्राप्त किया सत्संग से थैंक यू वही बताना है ओके ओके सर थैंक यू वेरी मच रीनू जी नमस्ते रेणु जी, अपने आप को अनम्यूट करेंगे। प्रणाम सर, नमस्ते चिरंजीवी सर। नमस्ते मैम। सभी ध्यानियों को बहुत बहुत प्रणाम सर। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, मैं नहीं आ पा रही थी, आज बहुत अच्छा लग रहा है आपका आज सुना। ये तो सही है कि हमेशा की तरह मेरा प्रश्न एक है कि मूर्तियों में और मंदिरों में भगवान नहीं है, लेकिन हम लोग वहां जाते हैं, वहां जाके मेडिटेट तो कर सकते हैं, एनर्जी तो वहां की अच्छी होती है। ये तो सही है ना? इट इज करेक्ट मैडम। You go there and do meditation. यस ठीक है सर। सर बस इतना ही बोलना था क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। सर तिरुपति में आ रही हूँ मैं, मिलेंगे सर। वेरी गुड वेरी नाइस सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। प्रणाम सर। धन्यवाद रेणु जी। यस सर। ओके, तो आज का यह हिंदी सेशन को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सुबह का प्रातःकालीन ध्यान व गुरु जी का विशेष संदेश के लिए। तब तक हम आपसे रजा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।